वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारा जो बाऊ है और एक दूसरी बिल्ली तोरा, उसको भी मैंने आदत डाल दी है, पर वो छलंगे बहुत मारती है। उसकी भी आदत डाल दी है ऊपर छत पे जाने की, और हमारा माऊ की तो शुरू से ही आदत है ऊपर छत पे जाने की। तो ना ये यहाँ पर खेल रहे थे, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है और इन्हें बाहर आने दो बस, और क्या कहूँ। और ना ये दोनों लड़ाई बहुत करते हैं, और जब हमारी दूसरी बिल्ली सोई पड़ी होती है ये वाली, तो उसको ना तभी क्या करता है, ये चाटता है। और अब जब उठी पड़ी है, नहीं फिर इसका पूछा मत हाल। ये देखो जी, देखिए जी इसके काम। ये हमारा शरारती बिल्ला है, शरारती। अब उतर गया और इस बिल्ली को ढूंढ रहा है, ऊपर छा रहा है, पर इसे तो पता नहीं बिल्ली हमारी यहाँ बैठी हुई है मोटरसाइकिल पे जी। और अगर पीछे दिख भी रही होगी। तो अब आज नाश्ता भी कर लिया, बहुत सुहाना दिन निकला है। तो आज धूप भी बहुत कम है, ठंडी ठंडी सी धूप है और हवा भी चल रही है। बिल्कुल दिल नहीं था वीडियो बनाने का, तो ना बस फिर भी बनानी है, इतने दिनों से जो नहीं आ रही। कल भी आई, कल हमने वीडियो बनाई है, पर ना भेजने का टाइम नहीं मिला। तो आज ये दोबारा से शुरू कर ली मैंने वीडियो। तो हवा भी चल रही है और ठंडी ठंडी धूप भी है। और अब हमने जाना है, जब थोड़ी सी धूप तेज होगी ना छत पे, तो फिर हमने जाना है। और माओ हमारा सीढ़ियों पे ही बैठा, भाई कब जाएंगे ये ऊपर। और ये है सलामसर के साथ खेल रही है दूसरी बिल्ली, कुछ नहीं बता सकता ना, समझ आएंगे। तो नाश्ता हमने कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो हर किसी के घर में यही होता है, नाश्ता के बाद बिस्तर समेटना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे जी। अल्लाह ताला जी आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो ये है सुबह का टाइम, और यहाँ जो है ना मैं बिस्तर वगैरह उठा रही थी और सफाई कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि और फिज़ान जो है ना सोया हुआ है, और जो है ना फिज़ान यहीं पे काम कर रहा था। रात इसने जो है ना कमरे में बैठ के काम किया, तो फिर इसके साथ कुछ और इसके साथ जो काम करने वाले हैं वो भी कमरे में थे। फिर उन्होंने बिस्तर जो नीचे लगा लिए थे और काम भी बढ़ गया था। तो यहाँ जो है ना मैं कमरे में आई थी कि जाके जो है ना कमरे में से बिस्तर वगैरह समेट दूँ फटाफट, और जाके जो है ना सफाई वगैरह करूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में मैं भी आके यहाँ जो है ना मैं बिस्तर उठा रही थी, क्योंकि यहाँ पे फुरकान सोता है, और इधर मैं होती हूँ और उधर मेरी बेटी होती है। तो इस कमरे में हम होते हैं, और उधर जो मेरा बेटा होता है फैज़ान। और जो ना ये अपर दिखा रहा था कि जो लेके आए थे हम एक दिन पहले, तो वो मैला हो चुका था। इसने एक ही दिन पहना है, और वो यानी कि एक ही दिन में इसने मैला कर लिया था। तो बस सुबह के यही काम होते कि सुबह उठो, नाश्ता बनाया, नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर ये काम शुरू हो जाते हैं, सफाई सुथराई और झाड़ू पोंछा, यही काम शुरू हो जाते हैं। और जो सामान बिखरा होता है, पता नहीं क्या बात है कि रात को सफाई वगैरह करके सोते हैं, सब कुछ सेट करके सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठती हैं तो बिल्कुल बिखरा हुआ होता है सब कुछ। यही नहीं समझ में नहीं आता कि रात को कौन बिखेर देता है, पता ही नहीं चलता कि क्या मतलब कि कैसे ये सब बिखर गया। और इसी में ना परेशानी में मेरी बेटी भी कहती है कि अम्मी रात तो मैंने सब कुछ सेट किया था और सब कुछ सेट करके सोई थी, सफाई वगैरह करके सोई थी, लेकिन जब सुबह उठते हैं फिर वही हाल होता है। तो यहाँ जो है ना मैं झाड़ू लगाने लग गई थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम जो है ना कोई दूसरे काम कर लो और मैं जो है ना सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है ना बस मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो ज़्यादातर तो काम मेरी बेटी करती है, मैं तो बहुत कम करती हूँ। और मेरी बेटी वैसे भी मुझे जो है ना काम करने ही नहीं देती, सच पूछे तो वो खुद ही करती है सारे काम ना। लेकिन मैं जितना भी उसे कह लूँ ना कि मैं करूँगी काम, लेकिन वो नहीं करने देती मुझे काम बिल्कुल भी। वो कहेगी नहीं अम्मी मैं करूँगी। और यकीन करें कि मैंने ये थोड़ा सा काम मैंने खुद किया था, और जो है ना मेरी जो बाजू है ना वो शदीद दर्द करने लग गए थे। मेरे बाजू में मेरे इतना दर्द हो गया था पट्ठों में, और मेरे बाजू जब यानी कि दर्द होता है तो बाजू मेरे सूज जाते हैं, वरम आ जाती हैं इन पे। तो जो है ना मैंने ये थोड़ा बहुत ही बस काम किया था, और इसी में जो है ना मेरे मतलब कि बाजू में शदीद दर्द शुरू हो गया था। तो ये सब्ज़ी वगैरह जब आती है तो उसमें से जो है ना हरी मिर्चें वगैरह जो है ना इकट्ठी करती रहती है मेरी बेटी, बच भी जाती है, यानी कि जो मतलब कि सालन में इस्तेमाल होती है उसके बाद बच जाती है फिर ये। और उसके बाद जो है ना उसने जो है ना ये जमा की हुई थी, और मैंने उसे कहा कि ये जो है ना धूप में सुखा लें, सुरख हो जाएगी ये, फिर इसकी जो है ना पिसाई करवाएंगे। लेकिन वो कहती अम्मी ये सुरख हो जाएँ, खुशक हो जाएँ, ये सूख जाएँ, तो फिर जो है ना मैं खुद ही जो है ना इसे जो है ना ब्लेंडर में जो है ना पीस लूँगी।
तो बस यहाँ जो है ना मैं किचन में आ गई थी सफाई करने के लिए, और ये शीर जो है ना मैं दिखा रही थी कि ये जो नीचे चूल्हा रखा हुआ है ना, ये नीचे बिछा लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को आदत है कि वो जो है ना नीचे जब बैठ के काम करती है तो वो कपड़ा वगैरह बिछा के नंगे पाँव बैठ के जो है ना वो काम करती है। तो फिर उसने कहा कि शीट बिछा लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो यहाँ देखिए जी, हमारी माँ को ये दोनों आपस में लड़ते भी बहुत है और इनमें प्यार भी बहुत ज़्यादा है ये। और कैसे बिल्ली ने जो है ना हमारी माँ की जो ये टाई है गले में ये पकड़ी हुई है अपने पंजों से। तो ये भी जो है ना बहुत शरारती है, इसे मारता भी बहुत ज़्यादा है ये। इसी मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि एक बिल्ला हमारे घर आ गया था, तो इसने हमारे इस बिल्ले ने ना उसे ज़ख्मी कर दिया था। ये बड़ा छिता है ये ना, बड़ा तेज़ हो गया है ये ना, पता नहीं कैसे तेज़ हो गया है ये। लेकिन इसकी एक बात अच्छी है कि ये दीवारें छलांगे वगैरह नहीं लगाता और ना ही ये जाता है बाहर। तो यहाँ जो है ना चूल्हे की सफाई हो रही थी। एक दिन सफाई ना करो तो जो है ना गंदा हो जाता है चूल्हा भी, और यूँ समझे कि पूरा घर ही गंदा हो जाता है अगर एक दिन भी सफाई ना करो। तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन गुजर गए सफाई नहीं हुई। तो यहाँ जो है ना मैं शीट बिछा दी थी और अब चूल्हे की सफाई हो रही थी, क्योंकि एक ही बेटी है मेरी, वो भी काम करती रहती है बहुत ज़्यादा, बल्कि वही करती है ज़्यादा। मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, वो भी अगर मैं ज़िद करूँ कि नहीं मैं कर लूँ, क्या करूँगी, मैं बैठी हुई हूँ, तो नहीं तो फिर जो है ना मेरी बेटी ही मतलब कि करती है ज़्यादातर काम ना। और यहाँ जिन ईंटों पे मैंने चूल्हा रखा हुआ था ना, ये बुरी लग रही थी बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी ये निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो फिर जो है ना ये बाहर फेंक दी थी, चूल्हे के नीचे से निकाल के, और चूल्हे के नीचे जो है ना शीट बिछा दी थी। तो उसके बाद जो है ना ये बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, और यहाँ जो है ना मैं बर्तन धोने, बेटी मेरी जो है ना बर्तन धोने लग गई थी। तो बर्तन तो सारे धुल गए थे यहाँ पे, धो लिए थे। और सर्दी है तो आज, अब सर्दी आजकल दिन इतने छोटे हैं कि काम करते हुए जो है ना गुजर जाता है सारा दिन। और बंदा जब सो के उठता है वैसे ही लेट उठते हैं, मतलब कि दिन इतने छोटे हैं कि 10 तो वैसे ही बज जाते हैं। उसके बाद काम शुरू हो जाता है घर का और सफाई का और झाड़ू पोछे का, उसमें जो है ना सारा दिन ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बर्तन धोने के बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना किचन की सफाई कर रही थी बेटी मेरी। और यहाँ जो है ना मैंने कहा चलो अच्छी तरह जो है ना सफाई करते हैं किचन की, क्योंकि किचन वाहिद ऐसी जगह जहाँ खाना बनाना यानी कि पकाना होता है। तो मैं कहती हूँ कि वो जगह बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और एक चिमटा और एक तवा जो है ना, मैं कहती हूँ जो शुरू से जब यानी कि बच्चे छोटे थे मैं खुद काम करती थी, मैं तवे पे और जो चिमटे पे ना बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बर्तन जब धोती थी तो उन्हें अपने यानी कि मैंने अपनी रूटीन में रखा हुआ था कि वो बिला नागा मैंने धोने होते थे। और क्योंकि मैं कहती थी कि तवे पे जो है ना रोटी ने पकना होता है और चिमटे से रोटी को पकड़ना होता है, तो इसलिए जो है ना ये दोनों चीज़ें जो है ना मैं ख़ास तौर पर जो है ना बहुत ज़्यादा सफाई में रखती थी। वैसे तो सब कुछ ही रखती थी, और यहाँ जो है ना मैं खुद सफाई करने लग गई थी। मैंने कहा नहीं यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत काम जो है ना चलो मैं खुद कर देती हूँ। और यहाँ जो है ना मैं सफाई कर रही थी, और ये स्लिप जो है ना सारी जो है ना, क्योंकि यहाँ चिकनाई भी जमी हुई थी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद जो है ना तवा रख देते हैं यहाँ पे। और जो है ना फिर उसमें से पराठे पकाने के बाद जो तवे पे ऑयल वगैरह जमा होता है ना, वो गर्म होता है जब तवा, तो फिर वो चिकनाई जो है ना जम जाती है जहाँ तवा रखा होता है।
तो फिर यहाँ जो है ना मैंने कहा चलो मैं खुद ही यहाँ पे जो है ना कपड़ा वगैरह मार देती हूँ। लेकिन ये है कि कपड़ा तो मैंने यहाँ मार दिया था, लेकिन ये है कि मेरे बाजू वो में जो है ना इतना शदीद दर्द हुआ है ना बाद में कि मेरे बाजू सूज गए ना मेरे अभी तक इतना, यानी कि शदीद दर्द है ना। और ये मैंने थोड़ा सा काम किया और ये देख लें किचन हमारा एकदम से साफ़ सुथरा हो गया और माशाल्लाह कितना चमक रहा है ये। बाकी जो है ना हर चीज़ जो है ना सफाई मांगती है। और यहाँ ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये लड़ रहे थे और अभी जो है ना ये सो भी गए हैं दोनों एक साथ। तो यहाँ जो है ना यूँ धूप नहीं है और हवा भी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ना, और धूप भी बहुत ठंडी है और जो है ना धूप नहीं निकली। कल जो कपड़े धोए थे वो सूख गए हैं, बल्कि देखिए हवा चल रही है तो कपड़े नीचे भी गिर गए हैं ये। और ये तो साथ ही होता है मेरे माओ। और आज मेरे हस्बैंड नहीं है घर तो ये लेट ही आया, क्योंकि वो सुबह ही मेरे जो हस्बैंड है ना वो सुबह उठते ही जो है ना छत पे आ जाते हैं, जैसे धूप आती है छत पे फ़ौरन ऊपर आ जाते हैं। तो फिर ये उसके साथ ही आता है, तो आज वो घर नहीं है तो फिर ये भी नहीं आया ना ऊपर, तो लेट ही आया ये। क्योंकि मैं अभी आई हूँ ऊपर, मैंने कहा चलो ऊपर धूप में बैठती हूँ, तो लेकिन है ना ये ऊपर जो है ना ऊपर धूप ही नहीं है बिल्कुल भी ना। तो बस अब यहाँ जो है ना ये कपड़े वगैरह उतारूँगी मैं, फिर नीचे चली जाऊँगी दोबारा। तो यहाँ देखिए जी मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके जो है ना मैं सब्ज़ी बनाना शुरू हो गई थी, क्योंकि और आपको पता है जब सर्दियाँ हों तो बेड पे कंबल या रज़ाई जो है ना खुला ही रहता है। तो मेरी चरपाई पे जो है ना मेरी रज़ाई खुली ही रहती है, क्योंकि जैसे ही मुझे जो है ना टाइम मिलता है तो मैं आके ना लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और फिर मुझे सांस का मसला बहुत ज़्यादा होता है सर्दियों में। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे इतना नज़ला ज़ुकाम और खांसी, गले में मेरे शदीद दर्द था, बहुत मेरी तबीयत ख़राब हुई है। ठंड थोड़ी सी ठंड होती है तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सब्ज़ी बनाई मैंने, आके नीचे हीटर जला के मैंने अपने पास ही रख लिया था और जो है ना फिर मैं सब्ज़ी भी बनाती रही। उसके बाद जो है ना मैं चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा चलो एक तरफ जो है ना ये गोभी पकने के लिए रख देती हूँ और दूसरी साइड पे जो है ना मैं चाय बना लेती हूँ। और इसी उसमें जो है ना मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और उन्हें भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना तो रही हूँ, चाय पीते हैं फिर साथ बैठ के। तो दूसरे चूल्हे पे जो है ना मैंने जो है ना गोभी पकने के लिए रख दी थी और यहाँ जो है ना मैं चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो यहाँ जो है ना मैंने ना घी डाला है पहले गोभी गोश्त की। वैसे तो मैं रेसिपी दे चुकी हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ जो है ना मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ जो है ना मैंने घी लिया है, घी में जो है ना मैंने प्याज डाल दिए हैं और प्याज को जो है ना मैं ब्राउन नहीं करूँगी, बस थोड़ा जो है ना इन्हें नरम करूँगी। और फिर यहाँ जो है ना मैं ये लहसुन और अदरक को ना कैश कर रही थी ताकि जो है ना इसमें डाल सकूँ। और साथ के साथ मैं चाय भी बना रही थी और मेरे हस्बैंड भी मेरे पास ही आके बैठ गए थे और वो भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। सिर्फ वो चाय बनाने में मेरी हेल्प करवाते हैं और बाकी किसी काम में भी नहीं। तो वो चाय बना देते हैं, चाय वैसे वो बहुत अच्छी बनाते हैं, अगर जब उनका मूड हो और उनका दिल हो ना फिर वो चाय अच्छी बना देते हैं। तो यहाँ जो है ना प्याज थोड़े नरम हुए तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, गोश्त डाल दिया, टमाटर डाल दिए। अब इन सब की जो है ना भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद ताकि ये टमाटर भी थोड़े नरम हो जाएं अच्छी तरह, उसके बाद जो है ना इसमें मैं जो है ना सारे मसाले डाल दूँगी। और यहाँ जो है ना मेरा गाजर का हलवा जो सर्दियों में मेरी फेवरेट चीज़ है, सोना हलवा और गाजर का हलवा है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं गाजर का हलवा खाऊं, तो मैंने फुरकान को कहा कि लेकर आए ना वो। और ये गुलगश्त से जाके ये लेके आया था बेटा मेरा जाके फुरकान ना। तो इसने कहा कि घर कोई नहीं है, चलो मम्मी मैं ला के देता हूँ, मम्मा मैं चला जाता हूँ। तो मैंने उससे जो है ना ये हलवा तो मंगवाया ही था, फिर मैंने जो है ना यहाँ खोया भी उससे मंगवाया था ज़्यादा के, क्योंकि मैंने कहा इसमें खोया ज़्यादा शामिल करके ना फिर खाएंगे गरम करके चाय के साथ। और यहाँ जो है ना मैं ये गाजर का हलवा भी गरम कर रही थी। वैसे मैं बनाने को तो घर भी बना सकती हूँ, लेकिन है ना एक तो हमारे ना गैस नहीं है और सर्दियों में गैस आती भी नहीं है। और लकड़ियों पर मैं अगर बनाऊँ तो एक तो ना लकड़ियों के लिए मेरे पास चूल्हा है कोई, और फिर उसके धुएँ से जो है ना मेरी तबीयत ख़राब होती है, सांस रुक जाता है मेरा। इसलिए जो है ना मैं गाजर का हलवा जो है ना नहीं बनाती घर में ना, मतलब कि कभी अगर दिल करे खाने को तो मैं बाज़ार से ही मंगवा लेती हूँ, तो घर नहीं मैं बनाती। तो यहाँ जो है ना मसाले वगैरह भी सब कुछ डाल दिए थे, वही मसाले होते हैं लहसुन अदरक वो सॉरी नमक मिर्च हल्दी धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ, और थोड़ा सा इसमें जो है ना मैंने अचार गोश्त का पैक मसाला भी इसमें शामिल कर दिया था। तो जब गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो गई तो इसमें मैंने जो है ना गोभी यानी कि शामिल कर दिया। और गोभी जो है ना मैं बहुत बारीक काटती हूँ, कुछ लोग होते हैं गोभी को बहुत मोटा रखते हैं, लेकिन जो है ना मैं जो है ना गोभी को इतना मोटा नहीं काटती हूँ और ना ही मैं पकाती हूँ इतना मोटा।
क्योंकि जब गोभी मोटी मतलब कि कटी हुई और या पकी हुई हो ना तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहती हूँ कि सब्ज़ी के अंदर जो है ना घी भी ज़्यादा हो, और ताकि घी जब ऊपर आता है सब्ज़ी में तो मुझे ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है ना हमने चाय भी पी ली थी, और मतलब कि हमने गाजर का हलवा भी खा लिया था, और यहाँ जो है ना हमारा सालन भी बन के तैयार हो गया था। मोटी नहीं मैं रखती, कुछ लोग होते हैं ना गोभी को खड़ा खड़ा यानी कि मोटा मोटा सा रखते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद। तो मैं ना इसे जो है ना बहुत बारीक काटती भी बारीक हूँ, और फिर भुनाई के दौरान जो है ना ये और भी ज़्यादा बारीक हो जाती है। तो यहीं पे जो है ना मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, वीडियो का इख्तिताम करूँगी। तो आप सब ने बताना है कि हमारी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।